एग्जामिनर ने उम्मीदवार से पहला प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल श्रावण माह की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर अगस्त के अंत या सितंबर के शुरू में पड़ती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण का जन्म किस नगर में हुआ था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगर में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण का बचपन का नाम क्या था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण का बचपन का नाम कन्हैया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण ने कितने मुख्य गीता उपदेश दिए थे? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 700 श्लोकों के माध्यम से उपदेश दिए थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण ने किस महान युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा और जांबवती थीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण का कौन सा प्रमुख स्थल है जहां उनके जन्म की पूजा की जाती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर प्रमुख स्थल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण ने किस वन में गोपियों से रासलीला की? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण ने वृंदावन वन में गोपियों से रासलीला की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण की कुल कितनी पत्नियां थीं? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण के किस स्वरूप को मुरलीधर कहा जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को मुरलीधर कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण ने किस पर्वत को अपने हाथ पर उठाया था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण का कौन सा प्रिय बर्तन है जिसमें वे माखन खाते थे? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण का प्रिय बर्तन मटकी था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण के किस प्रमुख भक्त ने उन्हें कन्हैया कहा? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण के प्रमुख भक्त सूरदास ने उन्हें कन्हैया कहा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण का कौन सा प्रसिद्ध भजन बहुत प्रचलित है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, हरे राम हरे कृष्ण भजन बहुत प्रचलित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण का प्रमुख शिष्य कौन था?
कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण का प्रमुख शिष्य अर्जुन था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल श्रावण माह की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर अगस्त के अंत या सितंबर के शुरू। साथियों, अगर आपको ये माइंड ब्लोइंग जीके सवाल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप हमारे नए और दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। आपका सपोर्ट हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ज्ञान बढ़ाते रहें और मजा लेते रहें। जय हिंद।